भाई ये जो बोर्ड दिख रहा है इसको हमने पहले बनाया था। ये एक यूनिक बोर्ड था, पूरा एमडीएफ बोर्ड काट कर इसे पूरा इसमें देखिए बहुत सारे कंपोनेंट भी लगा है। तो इसको हम अपग्रेड करने वाले हैं, इसको बनाने वाले हैं सही से, और इसको और इसमें कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं। और ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए इसको दूसरे बोर्ड में इसको सेट करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा प्रोसेस दूसरे बोर्ड का स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने फाइनली अपने बोर्ड का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। तो देखिए पूरा ये जो यहाँ पर है ये पुराना वाला था, इसी के बेसिस पर हमने जो नया अपना जो स्ट्रक्चर है बोर्ड का, अपना यूनिक बोर्ड का, उसको बना लिया है। और ये देखिए यहाँ पर ये हमने इस बार बेस्ट क्वालिटी का एमडीएफ बोर्ड लिया है। ये देखिए इसमें कलर में भी फ़र्क है थोड़ा सा। तो इसमें देखिए दो ऊपर के दो बल्ब हो गए, एक सीरीज का हो गया, फिर एक सॉकेट हो गया, फिर दो एडाप्टर हो गए, डीसी का सेक्शन उधर है। उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ से हमने एक रेगुलेटर भी लगाया है। उसके बाद इधर से पूरा दो सॉकेट इसमें लगेगा, और भी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो इसका फुल वीडियो फिर आने वाला है। तो हमने इस तरीके से इसको कैसे लगाते हैं ये भी दिखाया है। एक हमने पेच लिया है छोटा सा नुकीला सा, उसको यहाँ से करके थोड़ा इससे पिलास से हमने इसको थोड़ा होल करके फिर इसको इसका नेट हमने इसमें लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से भाई बोर्ड के प्रोजेक्ट पे काम करते हुए फिर वहाँ का लैब का अपने एक खूबसूरत व्यू यहाँ पर देखिए हमने क्लिप लिया थोड़ा सा। ਦੇ ਜੋ ਬੁੱਢੀ ਚੜੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਪੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਗੇ, ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਥੰਮ ਤੈਨੂੰ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰਾ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। फाइनली हमने हमारा यूनिक बोर्ड तैयार कर लिया है। तो ये रहा उसका व्यू पूरा जो आप देख रहे हैं पीछे का पूरा, और आगे क्या क्या काम करता है वो तो बताऊंगा लास्ट में इसको पैक करके। तो सबसे पहले ये पीछे का स्ट्रक्चर रहा। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, लिथियम सेल से जुड़ा हुआ। ये डीसी का ये स्विच है, और ये यहाँ से बल्ब लगा है। और यहाँ से इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसको हमने यहाँ पर ये 12 वोल्ट का हमने सर्किट लगाया, AC to DC कन्वर्टर। इसका स्विच यहाँ से है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इस कार्ड से ये डायरेक्ट भी बल्ब डायरेक्ट भी जला सकते हैं, बैटरी से भी जला सकते हैं। यहाँ पर इन सब का कनेक्शन हुआ है, देखो इसका भी गया, बैटरी का भी आया। उसके बाद ये पूरा DC सेक्शन रहा। फिर उसके बाद दूसरा जो सर्किट हमारा है ये रहा। ये सर्किट ये है 5 वोल्ट जनरेट करता है DC में। यहाँ से इसका लगा हुआ ये दिया गया है, और यहाँ से 5 वोल्ट DC जनरेट करता है। उसके बाद ये गया है ये दोनों USB में। एक ये USB दिख रहा होगा, ये देखो, एक USB है, एक दूसरा ये USB है। तो ये दो मोबाइल चार्ज हो सकता है एक ही साथ में। ये ओरिजिनल कार्ड है भाई, फास्ट भी होगा इससे। उसके बाद तीसरा जो इसमें चीज़ है ये देखो, ये सॉकेट और ये बल्ब, ये भाई है पूरा सीरीज आपको पता हो, किसी को भी चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़ कंपोनेंट इसे सही है या नहीं। ये पूरा सीरीज रहा। और चौथा तो ये बल्ब लगाए हैं एक पावर वाला। उसके बाद इसमें है ये और ये सॉकेट लगा है, और ये रेगुलेटर लगा है पीछे से। तो ये पूरा रहा हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इस तरह से दिखता है, इतना बड़ा। और अभी यहाँ पर जा रहे हैं हमें इसे पैक करना। ये इसका पीछे का ढक्कन रहा। यहाँ पर हम ये पीछे कीला लगाया है कि कहीं से भी टांग सकते हैं इसमें कुछ बांध के, ठीक है। तो ये पूरा रहा। तो इसको कंप्लीट वीडियो ऐड करेंगे इसमें।
कैसे कैसे बना तो देखते रहिए। और कि ये जैसे ये लिथियम आयन बैटरी जो दिख रहा है आपको, इसके लिए जो ये कैप लगा है यही आपको खरीदना है, क्योंकि इसमें भाई अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। इसमें कितनी भी बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बैटरी ये जैसे बैटरी है 3.7 वोल्ट एक बैटरी है। जो हमने तीनों बैटरी को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो ये लगभग 12 वोल्ट के करीब हो गया भाई। एक बैटरी 3.7 वोल्ट, तो जोड़ लीजिए 3 बैटरी कितना हुआ ये। और दूसरा चीज़ जो ये सर्किट है, ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का हमें चाहिए था, लेकिन 2 एम्पियर का नहीं मिला था, तो ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर जनरेट करता है, तभी ये चार्ज कर देगा। ठीक है, ये चार्ज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और 12 वोल्ट 1 एम्पियर। और ये जो था ये है 5 वोल्ट 2 एम्पियर भाई। ये वाला सर्किट 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। और यहाँ पर नीचे रेड एलईडी जलेगा, यहाँ पर ग्रीन एलईडी जलेगा भाई। ये रहा। जैसे आप सभी यार, तो बहुत मेहनत के बाद फाइनली बहुत कोशिशों के बाद हमारा जो यूनिक बोर्ड था वो बनकर रेडी हो गया भाई। तो हम अपने लैब के बाहर खड़े हैं। इसके बाद पूरा जो उसका मतलब प्रोसेस था उसमें भी दिखाया गया है, लेकिन जब फाइनली अभी आज बन चुका है बोर्ड, तो उसको हम चेकिंग का आज प्रोसेस है पूरा। तो चेकिंग का हम पूरा आपको बताने वाले हैं कैसे कैसे होता है, क्या क्या हमने लगाया है, क्या क्या वो काम करता है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहें। उसके बाद आइए हम एक्सप्लोर कराते हैं। तो भाई आ गए हम अपने लैब के अंदर। तो देखो ये हमारा पूरा सेटअप रहा, ये पूरा लाइट जल रही है। उसके बाद भाई आ चुके हैं हम अपने लैब के अंदर। तो भाई ये देखो सामने जो रखा है हमारा, ये यूनिक बोर्ड रखा है। तो ये पूरा रहा जो हमने बनाया है। देखो अभी मैंने उस स्विच में लगाया है वहां पर। तो ये देखो मैं फिर से कर देता हूँ। ठीक है, मैं पहले कर देखो अभी। तो भाई ये रहा पूरा, अब इधर से ये रहा। इधर देखो, इधर कहीं पर हमने ये लगा कि थोड़ा सा ये स्क्रू यहाँ पर कहीं भी हम टांग सकते हैं, यहाँ पर या ये इससे कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये लगा है। ये पूरा पीछे का वो रहा। यहाँ पर लिखा है टेक्निकल मिराज, और ये सब चैनल का नाम यहाँ पर। और उसके बाद ये पूरा इसका आगे का व्यू रहा। तो हम ये रहा भाई हमारा बोर्ड पूरा। और ये देखो पूरा यहाँ नाम लिखा है। और ये जैसे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा तो सिंपल है, सबको पता है। 2 सॉकेट है, और ये फैन का वो है, रेगुलेटर भी है फैन को कंट्रोल करने वाला। उसके बाद ये सब तो सबको पता है, लेकिन ये वाला भाई ये अभी बताऊँगा कुछ देर बाद। अब दूसरा नंबर ये पूरा एसी का है। दूसरा नंबर ये जो सीरीज लिखा है, ये सीरीज का, ये बल्ब का। तो सीरीज अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल जब इक्विपमेंट खराब होता है, तो उसको चेक करने के लिए उस पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, उन चीज़ों को चेक करने के लिए एक इंडिकेटर, एक हमें सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो उसे हम सीरीज कहते हैं, उसे चेक करते हैं उसमें। तो भाई इसमें हम अगर 2 पिन लगाएंगे, कोई एक वायर 2 टुकड़ा लेंगे, उसको जब और यहाँ पर बल्ब लगाएंगे, तो उसको जब किसी कंपोनेंट पर अगर चेक करेंगे कि वहाँ पर सप्लाई आ रहा है, शॉर्टिंग आ रहा है, तो जैसे अगर सही होगा तो वो यहाँ पर इंडिकेटर जो बल्ब होगा वो जल जाएगा। और इसके बाद अगर कहीं शॉर्टिंग होगा तब भी जल जाएगा, तो उससे हम पता लगाते हैं। उसके बाद ये रहा पावर का बल्ब, तो सबको पता है। फिर उसके बाद हमने यूनिक चीज़ ये लगाया कि इसमें 2 ये आपको दिख रहे होंगे, 2 DC ये अडाप्टर। तो इसमें भाई बिना चार्जर से आप इसमें चार्जिंग कर सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग का भी ऑप्शन है इसमें। अभी हम चेक करके दिखाते हैं इसको, ये मोबाइल चार्जिंग। उसके बाद अब ये पूरा इतना हो गया। फिर इधर जो लगाई है मैंने लाइनिंग खिंचाई है, और ये बल्ब है, ये छोटा सा स्विच है। ये भाई DC वाला सेक्शन है। मान लीजिए सप्लाई ना रहे तब भी हमें अगर लाइट की ज़रूरत पड़े तो हम DC से कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट का बल्ब इसमें लगाया जाएगा, इसमें लगाएंगे। उसके बाद ये बटन है, इसको ऑन करेंगे तो ये जल जाएगा। इसके अंदर 12 वोल्ट की लिथियम आयन का हमने बैटरी लगाया भाई। तो अब बैटरी से बल्ब जलेगा। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने इसके अंदर 12 वोल्ट एक AC to DC कन्वर्टर लगाया है। उसका जो स्विच रहा उस चीज़ का कार्ड का ये यहाँ लगा है। ये मान लीजिए ऑफ है, जब ऑन करेंगे तो वो बैटरी को चार्ज करने लगेगा। बैटरी चार्ज होते ही इसको हम ऑफ कर देंगे और बैटरी फिर बल्ब को जलाएगा। ये प्रोसेस यही है, ठीक है। उसके बाद आइए हम एक एक करके चेकिंग कराते हैं। पहले हम इन 2 सॉकेटों को चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे बल्ब को, उसके बाद हम चेक करेंगे सीरीज को, उसके बाद हम चेक करेंगे DC 2 DC ये जैक को, उसके बाद हम DC पर चलेंगे, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ पूरा। तो भाई अब यहाँ पर हम चेकिंग का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो इन 2 सॉकेटों पर हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं कि ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको भाई
अभी देखना यहाँ पर जो हमने इसका सर्किट लगाया है अंदर, इसके लिए ग्रीन एलईडी है, और जो बैटरी को चार्ज करने के लिए है वो रेड एलईडी है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया ये 2 पिन हमारा। अब इसको ऑन किया तो भाई ऑन करते ही देखिए आपका ग्रीन एलईडी यहाँ पर जल चुका है, यानी चार्जिंग को ये जो मोबाइल चार्जिंग को ये बता रहा है कि ये सही है। और इसके बाद जो ये है, इसको यहाँ से ऑन करने पर ये जलता है, यानी सर्किट ऑन हो गया, बैटरी को चार्ज कर रहा है। ठीक है ये तो सबसे पहले इन सर्किटों से शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक मोबाइल चार्जर है, ये वाला, कोई भी आप सिंपल मोबाइल चार्जर ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे मोबाइल का चार्जर है। तो भाई हम ये चार्जर लग गया, यहाँ पर हमने लगा दिया। यहाँ पर तो मोबाइल मेरे पास है, उसको चार्जिंग करने वाले हैं कि सही है कि नहीं। अभी सब इसका बटन कर देते हैं। तो भाई हमने लगाया यहाँ पर पहला सॉकेट। अब देखो ये इसका सॉकेट का बटन है, हमने दबाया इसको, देखो चार्जिंग होने लगा 86%। ठीक है अब यहाँ से दूसरा एक ही बटन से हमने दोनों सॉकेट किया है। अब इसको बंद करते हैं, रोक ले थोड़ा, दूसरे में लगाया हमने, फिर ऑन किया, फिर भाई ये देखो होने लगा। तो फिर ये हो गया, ये दोनों सॉकेट हमने चेक करा दिया। ठीक है ये पूरा काम कर रहा है। अब भाई अब बारी है, मान लीजिए आपके पास चार्जर नहीं है, ये वाला, ठीक है ये वाला नहीं है, तो ये चार्जर मैं निकाल देता हूँ। मान लीजिए ये वाला चार्जर आपके पास नहीं है, ठीक है। ये केबल होना चाहिए, जो केबल है सी टाइप का आप ले सकते हैं, कुछ भी मतलब केबल रहे आपके पास, कोई भी मोबाइल तो केबल होना चाहिए। बस कुछ नहीं करना है, मोबाइल में लगाओ और इस केबल को बस इसमें अटैच करो भाई, इसमें अटैच करो। इसमें मैंने लगा दिया। अब देखो जैसे लगाया यहाँ पर चार्जिंग होने लगा, देखना भाई चार्जिंग होने लगा, यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है अब मैं दूसरे में चेक कराता हूँ। 2 मोबाइल आप चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है ये हो गया, और ये जैसे मैंने इसमें लगाया ये भी देखो दिख रहा है ना, यहाँ पर ये भी होने लगा। मतलब आप चार्जर नहीं है तो बिना चार्जर के भी आपके पास केबल होना चाहिए, बिना मोबाइल चार्जर कर सकते हैं भाई चार्जिंग इसमें। तो यूनिक चीज ये भाई है। उसके बाद अब आ जाइए, यहाँ पर चार्जिंग का सेक्शन हो गया। अब सेकंड चीज हमारा है भाई, अब साइड में थोड़ा बल्ब चला कर देखते हैं। ये फैन का वो नहीं है, अभी कनेक्शन फैन नहीं है तो इसमें, लेकिन ये पूरा सही ओके है। यहाँ पर रेगुलेटर से आप कंट्रोल कर सकते हैं फैन को, और यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं फैन को। यहाँ पर वायर निकला हुआ है, कभी भी हम लगा सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इसका रेगुलेटर का वायर। उसके बाद अभी हम एक ये मान लीजिए आपको चेक कराते हैं थोड़ा, यहाँ पर ये लगा दिया हमने। उसके बाद ये बल्ब का है, इस पे लिखा बल्ब, आप इसको कर दीजिए तो ये जल रहा है भाई। तो ये पावर वाला बल्ब है तो इस पे जल रहा है। ठीक है पीछे। उसके बाद हमने इसे निकाला, ये पावर का हमने चेक करा दिया। अब आते हैं हम ये सीरीज पर। भाई ये पूरा सीरीज है, ये देखो दिख रहा है ये। अभी इस पे हम बल्ब को लगाते हैं। ठीक है सीरीज। तो अब देखना सीरीज के लिए आपको क्या करना है। मैंने जैसे बनाया है ये सीरीज के लिए, आपको कुछ नहीं करना है भाई। ऐसा 2 पिन में आप 2 वायर ले सकते हैं ऐसा, और आप यहाँ पर 2 वायर कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे बेल वाला ये लगा लिया है। बस 2 वायर निकाल के आप 2 पिन के साथ अटैच कर सकते हैं। इसको यहाँ पर लगाएंगे, जो मैंने लगा लिया। ठीक है हमने क्या किया, यहाँ पर सीरीज का ऑन कर दिया। ठीक है अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है अब हम चेक करेंगे सीरीज सही हमारा कि नहीं। क्या करना है, ये बटन आपको दोनों अटैच करना है साथ में। तो देखना सीरीज का ऑन है। अब देखो जल गया, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया। तो इससे आप हर चीज चेक कर सकते हैं, यानी सीरीज आपका सही है भाई। ठीक है तो हमने सीरीज को चेक करा दिया। यहाँ पर ये आपको वायर बनाना है, मोबाइल चार्जिंग भी हुआ। अब फाइनली हम चेक कराते हैं आपको डीसी सेक्शन। भाई ये डीसी वाला है। अब डीसी वाले के लिए सबसे पहले हमें ये रखा है, ये देखो भाई मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी बल्ब पे लिखा है, आपको यही लेना है। और इसके लिए कभी कभी ये पकड़ता नहीं है थोड़ा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा घिस देता हूँ। भाई हमने लगाया इसको, ये लगा दिया। देखो ये 2 प्लग नीचे दिया, थोड़ा नीचे करके डीसी वाले में आप यहाँ पे भी चार्जिंग कर सकते हो। ये नीचे दिया चार्जर वाला ऑप्शन नहीं है। अब ये बल्ब हमने लगा दिया। अब भाई ये जो मिनी स्विच है ये डीसी का है, हमने ये करा,
और तो फिर अब जो ये बोर्ड का हमने पूरा आपको चेकिंग करा दिया, नीचे कर लो थोड़ा बोर्ड का, हमने ये सब पावर, ये सीरीज और ये सब सारे हमने सर्किट वगैरह और ये जो चार्जिंग का सेक्शन ये सब कर दिया। सिर्फ हमारा बाकी था डीसी का सेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं डीसी के सेक्शन पे। तो भाई इसमें देखो डीसी के सेक्शन में ये लिखा है डीसी का सेक्शन, उसके बाद एक बल्ब है, एक मिनी स्विच है और हमने 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है इसके अंदर, तो इसीलिए हम 12 वोल्ट का डीसी बल्ब इसमें लगेगा, ठीक है। 12 वोल्ट, ये थोड़ा सा आगे आगे। उसके बाद हम इसमें लगाते हैं इसके अंदर 20। उसके बाद ये जो मिनी स्विच है, थोड़ा आगे आ जाओ भाई, बोर्ड पे दिखा दो, मुझे नहीं भूल गया तो मुझे हाथ और यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद ये जैसे हमने बल्ब को लगाया, अब क्या करेंगे, बैटरी अंदर है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का ये है। इसके बाद हमने इसे ऑन किया, ये जल गया, ठीक है भाई। मतलब इससे एसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये बैटरी से चल रहा है अभी। मान लीजिए अब बैटरी खत्म हो गया तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैटरी को चार्ज करने के लिए ये बटन जो है 12 वोल्ट जो लिखा है इसको ऑन कर देना है आपको। तो यहाँ पर और तेज हो गया, मतलब करंट उसमें भी जा रहा है और ये बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और बैटरी उसको चला रहा है। अब ऐसा सिस्टम है कि ऐसे बंद कर देंगे तो बैटरी अब चार्ज बंद, और ये कर देंगे तो बैटरी भी चार्ज हो रहा है और ये बैटरी इसको भी चला रहा है। अब देखिए, अब एक चीज इसमें और हो सकता है कि मान लीजिए मैंने इसमें अगर बैटरी का कनेक्शन बंद कर दिया, देखना ये बंद कर दिया और बैटरी का कनेक्शन बंद कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब मैं ये है पूरा बोर्ड का जो चार्ज करता है, बोर्ड को ऑन करने के लिए बटन है, तो मैंने ये ऑन किया तभी ये डायरेक्ट जल गया भाई, ये डायरेक्ट जल गया, ठीक है। और एक चीज और, तो ये पूरा कार्ड है जो 220 वोल्ट एसी ले रहा है उसको 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, और 12 वोल्ट का बल्ब है। मैं आपको टेस्टर से, ये जल गया, पूरा जला हुआ है, इसको बंद करेंगे, बंद हो गया। अभी ये जलाए रखने पर अगर मैंने निकाल कर इसमें अगर टेस्टर लगाया तो ये देखो भाई, इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब आ रहा है, लेकिन असल में ये नहीं है, मतलब इसमें करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। तो पूरा हमारा ये हमने चेकिंग करा दिया आपको। तो भाई ये हमारा यूनिक बोर्ड रहा, हमने सीरीज और वगैरह सब अपना चेक करा दिया है। और इसमें यूनिक बात जो है, ये बिना चार्जर के आप मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं, ऊपर से आपका डीसी का भी है। आपको सीरीज से चेक करना है कुछ भी तो आप कर सकते हैं। और फिर इससे अच्छा आप कमेंट कीजिए, इससे अच्छा कैसे बन सकता है। और भी अगर कुछ बनाना हो बोर्ड, कुछ यूनिक बोर्ड, तो बताइए, तो उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए हमारा पहला प्रोजेक्ट, तब तक के लिए देखते रहिए, दूसरा प्रोजेक्ट भी बन रहा है हमारा, तो उसको भी हम दिखाएंगे, शॉर्ट बनाकर पहले डालेंगे, उसके बाद फिर उसको फिर बताएंगे क्या हमारा दूसरा प्रोजेक्ट। तब तक के लिए हमारे चैनल मेरा टेक्निकल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों हमने जो अपना यूनिक बोर्ड बनाया था तो उसको हमने पूरा उसको दिखा दिया है, चेकिंग करके भी उसको कैसे कैसे बनाया था, उसको दिखा दिया कौन कौन से कंपोनेंट हमने यूज किए हैं और क्या क्या काम करता है। और लास्ट में हम बताने वाले हैं उसका सर्किट डायग्राम। तो भाई हम सर्किट डायग्राम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं। सर्किट डायग्राम जो बोर्ड पर हमने पूरा ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर पीछे आपको दिख रहा होगा के साथ। तो सबसे पहले दिखाते हैं, ये रहा बोर्ड, ये जो हमने बनाया था, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से देख लीजिए, ये पूरा, और ये पीछे का भी रहा। तो उसको हमने यहाँ पर किस तरीके से किया है, तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल शेप का एमडीए बोर्ड लेना है। जैसे हमने एमडीए बोर्ड बनाई, आपको पाइप लेना है पीवीसी, उस बेस पे सीधा करना है। उसके बाद आपको एक रेक्टेंगल शेप कर लेना है। तो रेक्टेंगल शेप का जो उसका लंबाई होगा, ये उसकी चौड़ाई है एल और बी। तो उसका जो लेंथ होगा वो 30 से 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसकी जो ब्रेथ होगी, वो चौड़ाई, वो 20 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे पहले तो हमने ये रहा हमारा, ये जो सेक्शन है, ये डीसी सेक्शन है, ये डीसी सेक्शन। तो सबसे पहले हमने जो लगाया बोर्ड में, वो एक स्विच लगाया, रेगुलेटर लगाया है, यानी फैन के लिए हो गया इधर। और फिर दो सॉकेट हमने लगाए, ये इधर एक सॉकेट ये रहा S1 और इधर S2। तो ये जो चीजें हैं ये इसमें कनेक्ट है। फिर उसके बाद ये अपने स्विच लगाया है जो आपको S1, S2, S3 से दिखाया गया है। उसके बाद एक इंडिकेटर यहाँ लगा है, एक स्विच यहाँ लगा है। अच्छा, S1 से गया आपका सीरीज का, ये पूरा सीरीज आ जाता है, ये आपका सीरीज है। तो सीरीज में क्या होता है कि किसी भी चीज को चेक करने के लिए तो कैसे उसे चेक करते हैं, सही है कि नहीं, शॉर्टिंग तो नहीं है, तो उसके लिए सीरीज का उपयोग करते हैं। तो हमने सीरीज को इस तरीके से यहाँ पर बनाया और इसका S1 जो लिखा है वहां से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसमें 2 वायर लेना है, सॉकेट में लगाना है, उसके बाद उसको टच करना है तो ये अगर बल्ब जलेगा, ये सीरीज का बल्ब है, BSM से डिनोट किया, अगर बल्ब जलेगा तो सीरीज सही है। फिर एक पावर का बल्ब लगाया है जो कि S2 से उसका कनेक्शन है।
फिर ये यहाँ तक तो हो गया। अब ये सेक्शन देखो, ये है चार्जिंग का सेक्शन, ये चार्जिंग का सेक्शन है। इसमें दो आपको यूएसबी लगा होगा इसमें, यानी अगर चार्जर नहीं है तो आप इस तरीके से इसमें जो ये यूएसबी लगा है, ये एक ये रहा, ये रहा, डाटा केबल निकाल कर इसमें लगा सकते हैं। तो इसका U1 रहा, U2 रहा, ये दोनों, और 5 वोल्ट 2 एम्पियर का हमने कार्ड लिया था, यहाँ से हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर न्यूट्रल दिया, यहाँ पर फेज दे दिया। तो यहाँ से एसी सप्लाई, यहाँ से डीसी कन्वर्ट होकर जाएगा, 220 वोल्ट का एसी, फिर डीसी कन्वर्ट होकर जाएगा, 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। उसके बाद यहाँ पर हो गए हैं, तो ये चीज इसमें है। अब ये करने के बाद हम आ जाते हैं डीसी सेक्शन पर। ये पूरा आपका डीसी सेक्शन है। डीसी सेक्शन में हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है, एक मिनी स्विच कनेक्ट किया है, और उसके लिए हमने ये बैटरी जो है ये 12 वोल्ट का हमने बनाया है, ठीक है, 12 वोल्ट का। 3.7 वोल्ट का एक बैटरी है, 3.7 वोल्ट का एक बैटरी है, और 3 बैटरी को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो उसके बाद तो इसका कनेक्शन इस तरीके से है कि पहले हमने उसे स्विच से और बल्ब से कनेक्ट कर दिया। फिर अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, बल्ब जलाएगा बैटरी, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का एडाप्टर ले लिया है। यहाँ पर जो लगा 12 वोल्ट डीसी, आपको एसी यहाँ से दिया जाएगा, यहाँ पर जैसे बटन से हमने किया, इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से, तो उसके बाद 12 वोल्ट यहाँ बैटरी को भी चार्ज करेगा। और ये अगर बैटरी का स्विच बंद है तब भी ये डायरेक्ट जलेगा, ये इसको काट उससे डायरेक्ट ये बल्ब भी जल सकता है। तो पूरा स्ट्रक्चर तरीके से है यहाँ पर। तो ऊपर लिखा हुआ यूनिक बोर्ड सर्किट डायग्राम, तो ये हो गया। तो सेकंड प्रोजेक्ट का वेट कीजिए, उसके बाद उसका भी सर्किट डायग्राम बताएंगे कैसे कैसे हुआ। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा निराश टेक्निकल चैनल। मिलते हैं फिर।